स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और इसी कारण वह उन्हें रखना नहीं चाहती थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर लिया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कालरा जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल एंड कालरा दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। सन 1973 में मई जॉब्स अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य करते थे। वहाँ लोग उसे मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। मध्य में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स अपने कुछ रीड कॉलेज के मित्रों के साथ कारोली बाबा से मिलने भारत आए, किंतु जब वे कारोली बाबा के आश्रम पहुंचे थे उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु सितंबर को हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने हेडखन बाबा जी से मिलने का निर्णय किया, जिसके कारण भारत में उन्हें काफ़ी समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। सन 1976 में स्टीव वेजानिया मैकिन्टोश एप्पल वन कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वेजानिया ने यह जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वेजानिया गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। जॉब्स 1976 में एप्पल के संस्थापक बने और एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर बेचने लगे। एप्पल तेजी से आगे बढ़ती गई और पैसे कमाती गई। पहले साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली दूसरी कंपनी बन गई। एप्पल इतनी बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहले सबसे बड़ी कंपनी बनी। 1989 में एक्सपार्स के टूर के बाद जॉब्स ने एक्सरो एल्टो की व्यवहारिक ज़रूरतों को जाने उसे परखा, जिसने बाद में माउस का निर्माण किया और साथ ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी निर्माण किया। दुनिया में हो रही विविध क्षेत्रों में विकास की बदौलत 1983 में एप्पल लिसा में असफल हुई और GUI के साथ कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बनने की चाह से 1985 में एप्पल लेसनर प्रिंटर प्रस्तुत किया। वोज और जॉब्स आगे बढ़ते गए और एप्पल के बाद एप्पल प्रस्तुत किया, जिसने अतिरिक्त रंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था। जॉब्स ने अपनी कंपनी के विकास को तेज करने के लिए एक निवेशक को मना लिया और उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। एप्पल का सुनहरा पल चालू हो गया था। साथ ही वे एनिमेशन मूवी का निर्माण भी करते चले गए। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकर्ता और निर्माता काम किया। जब स्टीव जॉब्स 15 वर्ष की हुई तब उनके पिता ने उनको उपहार स्वरूप कार दी, जो एक सेकेंड हैंड कार थी। स्टीव ने पिता ने इसमें नया इंजन लगाकर काम चलाऊ बनाया था। स्टीव जॉब्स को स्कूल के दिनों में marijuana की लत पड़ गई थी, जो एक नशीला पदार्थ होता है। इसके बाद में जब उसके पिता को पता चला तो उन्होंने स्टीव को खूब डांटा और वादा करने को कहा कि भविष्य में कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के साथ किए वादे को आजीवन निभाया और कभी नशीली चीज़ों का हाथ नहीं लगाया था। स्टीव जॉब्स को तैराकी में भी रुचि थी और वे स्कूल की तैराकी टीम का हिस्सा भी थे। तैराकी टीम में ही उनकी मुलाकात स्टीव वेजनियाक से हुई, जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रही। स्टीव जॉब्स की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा थी, लेकिन रीड कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनका ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ गया। बाबा रामदास की एक पुस्तक बी हेयर नाउ ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात डैनियल कोटक से हुई थी। स्टीव जॉब्स अध्यात्म के संपर्क में आते ये शाकाहारी बन गए थे और उन्हें शाकाहारी विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी थी। उनके मित्र कोटक को भी उन्होंने शाकाहारी बना दिया। अध्यात्म में बढ़ती रुचि के कारण उन्होंने कृष्ण मंदिर में जाना शुरू कर दिया। यह स्टीव जॉब्स की जीवन का परिवर्तनकारी दौर था। एप्पल की शुरुआत कैसे हुई? सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वेजनिया के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इसे बेचने के लिए कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मकुल्ला ने दूर कर दी। साथ ही वे अपनी कंपनी में साझेदार पार्टनर भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की, लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही और उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोस्त स्टीव का ठहराकर सन 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था।
प्रसंग। पेप्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन स्कूली कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके घर पर गया तो देखकर हैरत में पड़ गया कि कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर थी आइंस्टीन की। स्टीव आइंस्टाइन को अपना आदर्श मानते थे। थ्रूमैन कहते हैं बौद्ध धर्म मानता है कि आप ध्यान के जरिए सत्य जान सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्षमताओं को असीम बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं ज़मीन पर सोने को मजबूर था। हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में लंगर लगता था, वहाँ खाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसलिए असफलता और खराब हालत से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टीव ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने एसिडिटी ड्रग का इस्तेमाल किया था। विचार। आओ जान आने वाले कल में कुछ नया करते हैं, बजाय इसकी चिंता करने की कि कल क्या हुआ था। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। वे पहले से जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो, बाकी सब गौण है। डिज़ाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज़ कैसी दिखती है या महसूस होती है, डिज़ाइन यह है कि चीज़ काम कैसे करती है। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी ज़िंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है। सिर्फ वही बचता है जो एक वाकई ज़रूरी है। इस बात को याद रखना है कि एक दिन मरना है। किसी चीज़ को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। कई कंपनियों ने छंटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा। हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट रखते रहेंगे तो वो अपना पर्स खोलते रहेंगे। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना, जो सालों तक नई खोज करती रही, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। मृत्यु। स्टीव को सन 2003 से पैनक्रियाटिक नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके। और कैंसर की बीमारी के चलते 5 अक्टूबर 2011 को पालो आल्टो कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। तो गाइज़ ये थी स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और किसकी आपको बायोग्राफी चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।